Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSB Success. For any query regarding SSB and AFSB, please join our Telegram channel SSB Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSB and AFSB, do subscribe our YouTube channel SSB Success. So today we are going to cover an important topic which was in news, and that is related to two-finger test on alleged rape victims. It is very important for your SSB and AFSB point of view in terms of national news, and it will be useful in your group discussion as well as in GD. So let's get started. See why it is in news. Recently Supreme Court ने कहा है कि जो भी कंडक्ट कर रहे हैं टू फिंगर टेस्ट ऑन alleged rape victims उनको गिल्टी ठहराया जाएगा ऑफ मिसकंडक्ट. अब देखो हम इस पूरे इशू को समझते क्या है टू फिंगर टेस्ट. देखो द टू फिंगर टेस्ट दैट इज कैरिड बाय अ मेडिकल प्रैक्टिशनर. इसमें क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स द एग्जामिनेशन ऑफ her vagina to check if she is habituated to sexual intercourse or not. And who is her here? Basically we are talking about a alleged rape victim. ये जो प्रैक्टिस है दैट इज अनसाइंटिफिक और ये कोई भी डेफिनेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करती है. मोर ओवर ये इंफॉर्मेशन का जो है एलिगेशन ऑफ रेप से कोई भी ताल्लुकात नहीं है. एक वुमेन जो कि सेक्सुअली असॉल्ट हुई है, शी अंडरगोज अ मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर ascertaining her health and medical needs, collection of evidence. एक हैंडबुक रिलीज की गई थी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ऑन डीलिंग विद सेक्सुअल असॉल्ट विक्टिम, जिसमें लिखा था कि कोई भी देयर इज नो प्लेस फॉर वर्जिनिटी और टू फिंगर टेस्टिंग. इट हैज नो साइंटिफिक वैलिडिटी इन इन द रेप एग्जामिनेशन वी कैन से. सुप्रीम कोर्ट की क्या ऑब्जर्वेशन रही है? देखो 2004 में एक बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की जिन्होंने स्टेट किया whether a woman is habituated to a sexual intercourse or habitual to sexual intercourse is irrelevant when we are determining whether the ingredients of section 375 rape of IPC are present in a particular case or not. कोर्ट ने ये स्टेट किया कि ये जो पेट्रियार्कल और सेक्सिस्ट बेसिकली सोसाइटी के जो सजेशन है कि विमेन जो है, विमेन को बिलीव नहीं किया जा सकता when she states that she was raped and merely for the reason that she is sexually active. Both of them, they are different things. If she's a sexually active, then also she is being a victim. We can say she could be the victim of rape. In May 2013, Apex Court ने टू फिंगर टेस्ट वायलेट्स ऑफ वुमेन्स राइट टू प्राइवेसी को जो है बेसिकली ठहराया था और गवर्नमेंट को बोला था कि एक बेटर मेडिकल प्रोसीजर प्रोवाइड करे टू कंफर्म सेक्सुअल असॉल्ट. Invoking the International Covenant on Economic, Social, Cultural Rights 1966 and UN Declaration for Basic Principle of Justice for Victim of Crime and Abuse of Power 1985, जिसमें एपेक्स कोर्ट ने ये कहा जो रेप सर्वाइवर्स हैं दे आर एंटाइटल्ड टू लीगल रिकोर्स दैट डज नॉट री-ट्रॉमेटाइज देम और वायलेट देयर फिजिकल और मेंटल इंटीग्रिटी एंड डिग्निटी. अप्रैल 2022 में मद्रास हाई कोर्ट ने डायरेक्ट किया द स्टेट टू बैन द टू फिंगर टेस्ट. क्या है गवर्नमेंट की गाइडलाइंस? देखो 2013 का जो जस्टिस वर्मा कमेटी थी उसमें उस रिपोर्ट में अमेंडमेंट्स किए गए थे टू क्रिमिनल लॉ फॉर फास्टर बेसिकली पनिशिंग इन सेक्सुअल असॉल्ट केसेस. यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने डिटेल गाइडलाइंस लाई थी फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ विक्टिम्स ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट इन अर्ली 2014. उस गाइडलाइंस के तहत टू फिंगर टेस्ट जो है वो कंडक्ट नहीं करना चाहिए फॉर एस्टैब्लिशिंग रेप सेक्सुअल वायलेंस. ये जो गाइडलाइंस है वो ये स्टेट करती है कि जो रेप विक्टिम की कंसेंट है ऑन हर गार्जियन इफ शी इज अ माइनर मेंटली डिसेबल वो नेसेसरी है फॉर एनी मेडिकल एग्जामिनेशन. अगर कंसेंट प्रोवाइड नहीं किया जाता तो विक्टिम कैन नॉट बी डिनाइड मेडिकल ट्रीटमेंट. ये गाइडलाइंस जो है दी गई थी बट ये लीगली बाइंडिंग नहीं थी. वे फॉरवर्ड क्या है? जो गाइडलाइंस इशू की गई मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा उनको सर्कुलेट किया जाना चाहिए प्राइवेट एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में. वर्कशॉप्स को कंडक्ट करना चाहिए फॉर हेल्थ प्रोवाइडर्स टू प्रिवेंट द टेस्ट फ्रॉम बीइंग कंडक्टेड ऑन रेप सर्वाइवर्स. ये जो इशू है इसको एड्रेस किया जाना चाहिए फॉर वाइड spreading sensitization and training of both doctors and police personnel. So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Guys, your likes and comment motivate us to make more and more videos on time. I hope this topic was useful for us. Thank you everyone.